पंजाब पर तनकीद करने वाले कभी अपने सूबे में भी काम कर ले, जब काम होता है तो सर पर चढ़कर बोलता है। मुल्क की तारीख में ऐसा होलनाक सैलाब पहले कभी नहीं आया। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सैलाब से बड़ी तबाही हुई। सैलाब से 25 शहर मुतासिर हुए। पंजाब की तारीख में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आवाम की खिदमत बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, कहा मुश्किल की घड़ी में दुखी इंसानियत की खिदमत बड़ी इबादत है। सैलाब मुतासरा इलाकों में रज़ाकारों की इमदादी सरगर्मियाँ लायके तहसीन है। सूबाई वुज़रा पूरी इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए दिन रात काम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत और कर्क के सरहदी इलाके में ऑपरेशन। दरचा खैर में 17 ख्वारिजीन जहन्नुम वासिल, 7 से 10 ख्वारिज के शदीद जख्मी होने की इत्तला। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना ख्वारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के ख्वारिजीन की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके का अमन किसी को खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। एशिया कप की 41 साल तारीख में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत पहली मरतबा फाइनल में आमने सामने। भारत 8 और श्रीलंका 6 मरतबा एशियन चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान ने 2 बार टाइटल अपने नाम किया। पाक भारत पहले एशियन फाइनल के लिए बेपनाह जोशो खरोश। एशिया कप के फाइनल में क्या करना है हमें बखूबी इल्म है, जिसके लिए तमाम खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान T20 कप्तान बांग्लादेश से अहम मैच में फतह के बाद पुरएतमाद। कौमी टीम के कोच माइक हैसन ने बांग्लादेश से फतह के बाद खिलाड़ियों की तारीफ के पुल बांध दिए। कहा खिलाड़ियों ने काबिल फख्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शाहीन आफरीदी ने टीम को शानदार फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज ने बैटिंग, शाहीन, हारिस और साइम ने बॉलिंग में फतहगर परफॉर्मेंस पेश की। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की ICC में पेशी। खिलाड़ियों का मजबूत मौक़िफ़, इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। मैच रेफरी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के केस की समाअत की। ज़राए के मुताबिक रिची रिचर्डसन ने क्रिकेटर्स से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। क्रिकेटर्स ने तहरीरी तौर पर भी जवाब जमा करवाए। क्रिकेटर्स ने अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। साहबजादा फरहान ने इल्ज़ामात का एतराफ़ नहीं किया। हारिस रऊफ ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के एतराज़ात का पूछ लिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। जंग 4 माह बाद भी भारत की जिल्लत और रुसवाई का सबब। सियासी और सिफारती महाज पर नाकामी के बाद खेल के मैदानों में भी भारत की तज़हीक जारी। जनूबी अफ्रीकी बैटर AB डिविलियर ने भारतीय राफेल तैयारी गिरने का इशारा कर दिया। एशिया कप में पाकिस्तान से फैसला कुन मार्का आरआई से कबल भारतीय क्रिकेट टीम इंजरी मसाइल का शिकार। ओपनर अभिषेक शर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैमस्ट्रिंग इंजरी में मुब्तला है। दोनों श्रीलंका से मैच के दौरान जख्मी हुए और इनकी फाइनल में शिरकत मशकूक हो गई। हमने जंग जीत ली और अब अमन जीतने की ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़िश्ता साल इसी प्लेटफॉर्म से खबरदार किया था कि पाकिस्तान किसी भी जारियत पर फैसला कुन इक़दाम करेगा। उरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। भारत के 7 जंगी जहाज़ों को मलबे का ढेर बना दिया गया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में पेश किया। अपने खिताब में कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म सितम का दौर खत्म और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा।
फलस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिल खराश सानहे में से एक है। गजा की सूरत हाल आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई इखलाकी नाकामी है। मज़ीद कहा कि मकीबी किनारे में हर गुजरता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानी सोच मज़ालिम ढा रही है। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मसालिम छुपा नहीं सकता। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भारतीय बंदूक के बयान के जवाब में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि भारत की प्रॉक्सीज जैसे TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए होने वाली दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में हज़ारों मासूम शहरियों की जिंदगियां छीन ली और इबादत गाहों, दर्सगाहों और रोजगार के मराकज़ को खून की होली का मैदान बना दिया। भारत कोई गलती ना करे, हमारा जवाब खतरनाक होगा। IMF का रवा वाली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ज़ीरो इनफ्लो करने का मुतालबा। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में इनफ्लो को रवा वाली साल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वक्त को ब्रीफिंग। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3 से 6 वर्षों में खत्म करने का प्लान शेयर। बैंकों से 1.2 ट्रिलियन रुपए की डील से गर्दिशी कर्ज कम होकर 400 अरब तक महदूद। लाहौर में 10 माह के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा 1000 बेड्स का कैंसर अस्पताल मुकम्मल हो गया होगा। खवातीन की हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका से मुलाकात। कहा सूबे में एजुकेशन में 73,000 तलबा को लैपटॉप और 55,000 को स्कॉलरशिप दी। ट्रांसपोर्ट में 1100 इलेक्ट्रो बसें और सूबे की पहली फ़ज़ाई कंपनी एयर पंजाब लाई जा रही है। वफ़द में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान के साथ फ़लस्तीन समेत 15 दोस्त ममालिक के अफसरान की शिरकत। सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 12,000 क्यूसिक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल से ठठा में कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेरे-आब। चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के बायस मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्ची की पैदाइश। रहमत की आमद पर सैलाब मुतासरा खानदान की गम खुशियों में तब्दील। खैमे को गुबारों से सजाया गया और खैमा बस्ती के मकीनों में मिठाई तकसीम की गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पंजाब हुकूमत सियासी लोगों के बजाय सरकारी अफसरान से मुशावरत करती है जिससे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। पंजाब हुकूमत अगर लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करा देती तो आज सैलाब के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम सियासी वर्कर्स हैं और मजलूम की आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज है। बताया जाए क्या IMF ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से रोका है? नदीम अफजल चंद अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से फेक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब के बारे में झूठा प्रोपोगेंडा फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। झूठ साबित ना कर सके तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत
हुकूमत ने वजारत IT के मंसूबों के लिए 8.6 अरब रुपए जारी। फंड्स PSPP के तहत रवा माली साल की पहली सहमाही में जारी किए गए। मुख्तस फंड्स में से पहली सहमाही में 28% जारी। कराची IT पार्क के लिए 15 अरब रुपए, इस्लामाबाद IT पार्क के लिए 7 अरब रुपए रखे गए। दोनों IT पार्क मंसूबे को कोरियन बैंक के नन कर्ज से मुकम्मल हो रहे हैं। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में IT और टेक एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया गया। जिद्दत, नेटवर्किंग और कामयाब कारोबारी मुआहदे RTCN एशिया की तारीखी कामयाबी साबित हुए। नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान, SIFC और टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक़िद की गई। एक्सपो में जदीद टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश, माशी नताइज और सरमायाकारों के लिए जामे प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में बहरे हिंद में स्ट्रेटेजिक सफबंदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए एहतमाम किया गया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने भारत को खबरदार करते हुए कहा, समुंदर से पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का रद्द-ए-अमल फौरी, गैर मुतवक्के और मुअस्सर होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने इलाकाई ताउन और सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। पंचकुला में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद की जान ले गया। लेवी जुकाम के मुताबिक तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में ATM मशीनें गैर महफूज। थाना मुस्तफाबाद में शहरी से ATM से पैसे निकलवाते वक्त 1,20,000 रुपए की डकैती। दोनों मुलजिमान वारदात के बाद फरार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।